अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हकीम मियाँ मोहम्मद अफजल अल हिजाज दुआ खाना के प्लेटफॉर्म से। तो दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कि बांझपन क्या है, औरतों का बांझपन क्या होता है और मर्दों का बांझपन क्या होता है। औलाद एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह ताला ही इंसान को देता है, अदरवाइज़ दुनिया की कोई ताकत इंसान को औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाज सकती। तो मेरे रब का फरमान है कि मैं जिसे चाहूँ बेटियां अता करूँ, जिसे चाहूँ बेटा अता करूँ। तो औरत का बांझपन क्या होता है? औरत उस वक़्त बांझ कहलाती है जब प्रेगनेंसी नहीं होती और औलाद पैदा नहीं होती, तो उसे बांझपन कहना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है। बाज़ जोड़े हमने देखे हैं कि वक्ती तौर पर 2, 4, 6 महीने, साल तक प्रेगनेंसी नहीं होती, तो उसके बाद हो जाती है। असल वजह ये होती है कि जो वजूहात उसके अंदर प्रेगनेंसी ना होने की मौजूद होती हैं, जब वो सॉल्व हो जाती हैं तो प्रेगनेंसी हो जाती है। बाज़ घरों में हमने देखा है मुआशरे के अंदर कि जब 2 साल गुजर गए या 3 साल गुजर गए तो घरों के अंदर तशवीश पैदा पाई जाती है कि ये क्यों नहीं हो रही। तो कई जो समझदार लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ औरत को ही कसूरवार नहीं ठहराते। वो दोनों मियाँ बीवी अपना मेडिकली चेकअप करवाते हैं और उसके मुताबिक जो जो उनका प्रॉब्लम हो उसके मुताबिक वो अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। जबकि कुछ घरों के अंदर जहलियत पाई जाती है। असल में मर्द के स्पर्म कम होते हैं या स्पर्म नहीं होते, जिनको ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया कहा जाता है, तो वो औरत को ही कसूरवार ठहराते जाते हैं। तो वो कम इल्मी कह लो या हट दर्मी कह लो, या कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अगर मर्द को हमने कसूरवार ठहराया या मर्द के अंदर ये बीमारी का पता चल गया तो वो लोग जो है वो अपनी इंसल्ट समझते हैं, अपनी बेइज्जती समझते हैं, दोनों ख़ानदानों के अंदर अपनी बेइज्जती समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। असल बात ये होती है कि बीमारी जो है किसी के अंदर भी पैदा हो सकती है, तो उसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, सुन्नत के मुताबिक उसका इलाज करवाना चाहिए। ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि औरत ठीक ठाक है और मर्द के अंदर ये प्रॉब्लम पैदा हो गई है तो उसे वो छुपाता फिरे मुआशरे के अंदर से कि यार मेरी इसमें पता नहीं बेइज्जती है, इंसल्ट है, या मुझे लोग मुआशरे के अंदर या घर वाले या रिश्तेदार सारे कहेंगे ही पता नहीं ये नामर्द है। ऐसी बातें नहीं होती। किसी आदमी को भी ये बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि औरत के अंदर बांझपन की क्या क्या वजूहात होती हैं। तो इंशाल्लाह इसी सिलसिले के साथ हम आपको बताएंगे कि इन वजूहात ये वजह क्यों पैदा होती हैं और इनकी ट्रीटमेंट क्या है। सबसे बड़ी वजह औरत के अंदर बेऔलादी की जो होती है उसकी फ्लोपीन यानी ट्यूब्स वगैरह का बंद हो जाना। इसी तरह नंबर 2, एग का ना बनना, और औरत के अंदर जो एग्स होते हैं वो नहीं बनते। इसी तरह एग्स का मच्योर ना होना, यानी उसकी नशो नुमा ना होना, वो मजबूत ना होना, वो बिल्कुल जो है ना इमच्योर होता है। तो इस वजह से भी औरत को प्रॉब्लम ये आ जाता है कि प्रेगनेंसी नहीं होती। इसी तरह
यूट्रस के अंदर सिस्ट वगैरह का पैदा हो जाना या पानी की थैलियाँ वगैरह बन जाना, आंवले बन जाना, या इसके अलावा फाइबर्ड रसोलियाँ टाइप सी इस तरह की बन जाना। तो ये नंबर 6 ऐसे होता है कि हैज़ पीरियड का डिस्टर्ब हो जाना, या तो पीरियड ज़्यादा आने या कम आने या बिल्कुल बंद हो जाना, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसी तरह औरत के अंदर हार्मोन्स का ज़्यादा हो जाना, हार्मोन का अनबैलेंस हो जाना, उनका बैलेंस ना रहना। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि औरत को सुजाक हो जाता है। सुजाक क्या है? अंदर इन्फेक्शन हो जाना, ज़ख़म बन जाने। तो इस वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं होती। नंबर 10, औरत को लकोरिया की शिकायत हो जाना। तो इस वजह से भी जो है ना, रहम के अंदर मर्द के जो स्पर्म होते हैं वो नहीं ठहर पाते, तो इस वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं होती। नंबर 11, सबसे बड़ी वजह जो तमाम चीज़ें कई हमने देखे हैं कि जोड़े ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट्स वगैरह बिल्कुल ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा, लेकिन बेसिकली उनके रहम के अंदर सोजश वर्म हो जाता है। तो इस वजह से भी प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होती। तो आज दोस्तों मैंने आपको औरत की बांझपन की ये वजूहात बताई हैं कि औरत को प्रेगनेंसी किस वजह से नहीं होती। तो इसी तरह हम सिलसिला वाइज आपको बताएंगे कि ये वजूहात क्यों पैदा होती हैं और इनकी ट्रीटमेंट क्या है। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो औलाद जैसी नेमत से महरूम है, अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना जैसी नेमत से नवाजे। तो आखिर में ये कहूँगा कि किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो, अल हिजाज़ दुआ खाना में तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से यहाँ आपका बेहतरीन और कामयाब मुकम्मल राजदारी से इलाज किया जाएगा। तो इस सारे मसाइल जो हैं बे औलादी के ख़ास करके अल हिजाज़ दुआ खाना में वो सॉल्व होते हैं और अल्लाह के फजल करम से इनकी बेहतरीन ट्रीटमेंट है। अब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।